नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करें और लाइक भी करें। आज की कहानी है, अमरावती नामक एक नगर था। उसमें एक व्यापारी रहता था। उसके एक पुत्र था, उसका नाम था रत्नगुप्त। एक बार रत्नगुप्त ने बाहर विदेश में जाकर धन कमाने की सोची, तो उसने अपनी माँ से बात कही और अपने मित्रों के साथ वो देश विदेश में धन कमाने के लिए निकल रहा था। उसकी माँ ने उसको बोला, बेटा तुम बाहर विदेश में जा रहे हो, वहाँ कई परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आएगी। अगर कोई बुजुर्ग तुम्हारे साथ होता तो बहुत अच्छी बात होती, पर कोई बात नहीं है। तुम हमेशा आँख खोलकर ही चलना और चीज़ों को समझकर ही करना। रत्नगुप्त ने ऐसा ही करने को कहा और माता पिता का आशीर्वाद लेके वो व्यापार के लिए निकल पड़ता है। अलग अलग देशों में जाकर वो व्यापार करता है और खूब अच्छा उसने धन कमा लिया और अपनी माँ की सीख को हमेशा ध्यान में रखा। उस वजह से कई परिस्थितियों में उसने अपने और अपने मित्रों की रक्षा की। खूब सारा धन कमाने के बाद में उन लोगों ने सोचा अपने देश वापस चलते हैं, और वो सब मित्र अपने देश के लिए रवाना होते हैं। वो पैदल चलते जाते हैं। रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा जंगल आता है। उस जंगल में वो जाते हैं और वो जंगल इतना बड़ा था ही खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पैदल चलते चलते वो थक भी जाते हैं और उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है। अब तो भूख से एकदम व्याकुल हो जाते हैं, तो भी उनको जंगल तो पार करना ही था। कैसे न तैसे करके वो जंगल को पार करते हैं तो वो किनारा दिखता है। उस किनारे के पास जाके वो बैठ जाते हैं। अब तो उनकी भूख से हालत खराब। सामने उनको भीलों का गांव दिखता है। सोचते हैं भील पता नहीं अपने गांव में हमारा स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे। रत्नगुप्त बोलता है, अपनी सब बातें बाद में सोचेंगे, पहले अपन अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। सभी मित्र चारों तरफ देखते हैं कि कोई फलों का पेड़ मिल जावे तो हम फल तोड़ के खा लेंगे, तो हमारी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। उनको सामने एक पेड़ दिखता है। उस पेड़ पे खूब सारे जामुन लगे हुए थे, तो सब खुश हो जाते हैं और भाग के जामुन तोड़ के ले आते हैं। मीठे मीठे बड़े बड़े जामुन देख के सबका मन ललचा जाता है। जैसे ही वो खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, रत्नगुप्त बोलता है, मित्रों एक बार ठहरो, हमको ये जामुन खाने में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले हमको इसको समझना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जामुन खा के हम सोते ही रह जावे। तो उसके मित्र बोलते हैं, क्यों भाई तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब रत्नगुप्त बोलता है, जंगल में कई जगह जो है विषैले पेड़ पौधे भी होते हैं, इसलिए हमको समझना चाहिए। देखो इस पेड़ पे इतने पक्षी बैठे हैं, चिड़ियाएं बैठी है, किसी ने भी जामुन को छुआ तक नहीं है। जामुन ऐसे कैसे हरे भरे पड़े हैं। तो उनके मित्र बोलते हैं, भाई ये बात तो सोचने की है। तो उसके एक मित्र के पास पिंजरे में तोता था। तो रत्नगुप्त पिंजरा खोल के तोते को निकालता है और उसके सामने वो फल रख देता है। तोता बड़े चाव से फल को खाता है और वो खा के वहीं गिर जाता है। तो उनके मित्र बोलते हैं, भाई ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, हमको बचा लिया। तो उसने बोला, माँ ने कहा था कि आँख खोलकर और संभल कर रहना। माँ की ये सीख थी, इसलिए मैंने इससे विचार किया कि जंगल में जगह जगह पे जहरीले पेड़ पौधे भी मिल जाते हैं। तो उसने अपनी माँ की सीख से अपने और अपने मित्रों की रक्षा करी। अब सब बिना भूख की परवाह किए हंसी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। धन्यवाद। नमस्कार।